हेलो दोस्तों, ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक यानी महेश्वर सूत्र। महेश्वर सूत्र का मतलब होता है शिव। आज हम महेश्वर सूत्र के बारे में अध्ययन करेंगे। दोस्तों, आपने हमारे चैनल को आपने अभी तक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया तो आप अभी शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना, ताकि आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन देखने को मिल सके। महेश्वर सूत्र, महेश्वर से यानी महेश्वर सूत्र का अर्थ होता है यानी महेश्वर से प्राप्त सूत्र। क्या होता है? महेश्वर से प्राप्त सूत्र जो महेश्वर सूत्र कहलाते हैं, इनकी संख्या यानी 14 होती है। महेश्वर सूत्रों की संख्या कितनी होती है? इनकी संख्या यानी 14 होती है। महेश्वर सूत्रों की संख्या 14 होती है, जो नृत्य की समाप्ति पर महेश्वर के यानी महेश्वर की ढक्का यानी ढक्का का मतलब होता है डमरू, यानी ढक्का का मतलब क्या होता है? डमरू से प्राप्त हुए हैं। इसी नणादम ढक्का में यानी नणादम ढक्का नव पंचवारणम यानी 9 बार नणाद ढक्का अपने यानी ढक्कन यानी जो ढक्का यानी डमरू से 9 + 5 बार यानी एक बार तो 9 स्वरों की उत्पत्ति हुई है, उसके एक बार यानी 5 स्वरों की उत्पत्ति हुई है। इस प्रकार ये 14 स्वर होते हैं। कितने होते हैं? 14 स्वर होते हैं। महेश्वर सूत्र का यानी महेश्वर का मतलब होता है शिव। शिव के डमरू से प्राप्त जो सूत्र होते हैं उन्हें महेश्वर सूत्र कहते हैं। संख्या में ये 14 होते हैं और नृत्य की समाप्ति पर महेश्वर सूत्र यानी डमरू से प्राप्ति हुई थी। इसे संस्कृत में यानी क्या कहते हैं? नणादम ढक्कम। नणादम ढक्कम 9 5 रम यानी एक बार 9 की कितनी? एक बार 9 की और एक बार 5 बार सूत्रों की प्राप्ति हुई है। इन महेश्वर सूत्रों के अन्य नाम कौन कौन से हैं? महेश्वर सूत्रों के अन्य नाम चतुर्दश सूत्र, इसे यानी चतुर्दश सूत्र कहते हैं, महेश्वर सूत्र कहते हैं, शिव सूत्र जाल कहते हैं, यानी नहीं चतुर्दश सूत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? चतुर्दश सूत्र कहते हैं, महेश्वर सूत्र कहते हैं, शिव सूत्र कहते हैं, शिव सूत्र जाल कहते हैं, प्रत्याहार सूत्र भी कहते हैं। अक्षर सामान्यम यानी अक्षर समान है सूत्र के नाम से भी जाना जाता है। सबसे इम्पोर्टेंट कौन सा है? अक्षर समानम। कौन सा है? अक्षर समानम सबसे इम्पोर्टेंट सूत्र होता है। इन्हें वेद तुल्य के नाम से भी जाना जाता है। क्या नाम से? वेद तुल्य के नाम से भी जाना जाता है। इन्हें वर्ण सामान्य भी कहते हैं। क्या करते हैं? वर्ण सामान्य यानी वेद तुल्य होते हैं। अक्षर वेद भी कहते हैं। किस नाम से? अक्षर के वेद के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? अक्षर के वेद के नाम से भी जाना जाता है। यानी महेश्वर सूत्रों के अन्य नाम चतुर्दश सूत्र, महेश्वर सूत्र और शिव सूत्र जाल कहते हैं, प्रत्याहार सूत्र कहते हैं, अक्षर सामान्य यानी अक्षर सामान्य कहते हैं और वर्ण सामान्य कहते हैं, यानी वेद तुल्य होता है इनका दूसरा रूप, और अक्षर वेद कहते हैं और वर्ण वेद भी कहते हैं। महेश्वर सूत्र 14 होते हैं। कितने? इनकी संख्या कितनी होती है? 14 होती है। महेश्वर सूत्रों की संख्या कितनी होती है? 14 होती है। महेश्वर सूत्रों का उच्चारण यानी महेश्वर सूत्र पहला सूत्र होता है ए ई ऊण रील रील के ए ओंगे ए औच है ये वे रेट लैण ये मेणम जय भय घेड़ धस जय भय घेड़ दस खेप चट टप चटतऊ कैपय शेष यानी शर हैल। कितने सूत्र होता है? यानी महेश्वर सूत्रों का ए ई ऊण रील रे के ए अंगे ऐ औच है य वरट लैण यम गणनम जय भय घड़दस जय भय घड़स खप चटतऊ कैपय सर और 5 और 14 अंतिम सूत्र यानी हल होता है। कौन सा होता है? हल होता है। चौथा सूत्र कौन सा? हल होता है। वर्ण व्यवस्था, जो महेश्वर सूत्र होते हैं उनकी वर्ण व्यवस्था में किस प्रकार होती है? महेश्वर सूत्रों में वर्ण व्यवस्था यानी स्वर कितने होते हैं? इसमें 4 स्वर होते हैं जिन्हें सूत्र कहते हैं। और सूत्र कितने हैं? मूल स्वर 4 सूत्र होते हैं। यानी महेश्वर सूत्रों में जो स्वर और व्यंजन 2 वर्णों में इनका वर्ण व्यवस्था के रूप में इनका वर्गीकरण किया गया था। यानी 4 तो इनके 4 सूत्र महेश्वर सूत्र 4 सूत्र यानी 4 महेश्वर सूत्र यानी जिसमें 9 स्वरों का उच्चारण किया गया है, जो अच कहते हैं। क्या कहते हैं? अच कहते हैं। जिनमें से मूल स्वर और संयुक्त स्वर आ जाते हैं। कौन से? मूल स्वर और
संयुक्त वर्ग। उसी प्रकार व्यंजन में यानी महेश्वर सूत्र 10 व्यंजन में 10 सूत्र होते हैं। महेश्वर सूत्र कितने होते हैं? 10 सूत्र होते हैं व्यंजन के, जिनमें 33 व्यंजन आ जाते हैं, जिन्हें हल वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? जिन्हें हल वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? हल वर्ण कहते हैं। यानी महेश्वर सूत्रों को वर्ण व्यवस्था में स्वर और व्यंजन के रूप में बांटते हैं। 4 सूत्र तो स्वरों के होते हैं और 10 सूत्र व्यंजनों के होते हैं, जिनमें से 4 सूत्र स्वरों में 9 स्वर आ जाते हैं, जिन्हें अच कहते हैं, और व्यंजन में यानी 10 सूत्र आ जाते हैं, जिन्हें व्यंजन 33 व्यंजन होता है, जिन्हें हल कहते हैं। अच स्वर 2 प्रकार के होते हैं। अच यानी ए से ऊ तक होते हैं, यानी ए से औ तक होते हैं। मूल स्वर या ह्रस्व स्वर होते हैं, और इन्हें दीर्घ स्वर या संयुक्त स्वर, इन्हें 2 भागों में बांटा गया। एक तो मूल स्वर ह्रस्व या दीर्घ या संयुक्त स्वर के रूप में बांटा गया। मूल स्वर 5 होते हैं। ये कितने होते हैं? मूल स्वर 5 होते हैं। मूल स्वर 5 होते हैं, जबकि संयुक्त या दीर्घ स्वर यानी 4 होते हैं। संयुक्त या दीर्घ स्वर कितने होते हैं? 4 होते हैं। कुल मिलाकर कितने हो गए? 9 हो गए। कितने? 9 हो गए संख्या में। जबकि व्यंजन 3 प्रकार के बांटा गया। एक तो यण यानी यण उसे कहते हैं जो अंतस्थ व्यंजन वर्ण कहते हैं। किसे कहते हैं? अंतस्थ व्यंजन वर्ण, यानी है या वरल से बांटा गया। कितने? है या वरल, है या वरल। जबकि यह वर्ण किसे कहते हैं? यह वर्ण स्पर्श व्यंजन वर्ण को कहते हैं। कितने कहते हैं? यह वर्ण यानी स्पर्श व्यंजन वर्ण को कहते हैं। किसे कहते हैं? स्पर्श व्यंजन वर्ण को यह वर्ण के नाम से जाना जाता है। यह वर्ण यानी स्पर्श व्यंजन वर्ण 25 होते हैं। कितने होते हैं? 25 होते हैं। कितने होते हैं दोस्तों? 25 होते हैं स्पर्श व्यंजन वर्ण, जिन्हें यानी वर्ग का 5वां, चौथा, तीसरा, दूसरा और पहला, यानी वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा, 5वां, ये हमारे यह वर्ण होते हैं, यानी स्पर्श व्यंजन वर्ण होते हैं। शल वर्ण को ऊष्म वर्ण के नाम से भी जाना जाता है। जो शल वर्ण होता है, जिन्हें ऊष्म वर्ण के नाम से जाना जाता है, ये संख्या में 4 होते हैं, जिन्हें श है, यानी 4 नाम से जाना जाता है। कितने नाम से? 4 नामों से जाना जाता है। प्रत्येक महेश्वर सूत्र के अंत में एक हल व्यंजन यानी हल वर्ण होता है। यानी प्रत्येक महेश्वर सूत्र होते हैं किसके वर्ण में? यानी जब प्रत्येक महेश्वर सूत्र के अंत में, यानी वो प्रत्येक महेश्वर सूत्र के अंत में एक हल वर्ण मतलब एक व्यंजन वर्ण होता है, जिसे इत कहते हैं। क्या कहते हैं? जिसे इत के नाम से जाना जाता है। यानी प्रत्येक महेश्वर सूत्र के अंत में एक हल वर्ण होता है। कौन सा? हल वर्ण होता है, जिन्हें इत कहते हैं। लर्ण, जैसे लर्ण सूत्र में यानी ल के ए स्वर को भी इत कहा गया, यानी ल के ए यानी लर्ण ए, यानी सूत्र यानी लर्ण सूत्र में ल के ए को स्वर को भी इत वर्ण कहा गया है। इस प्रकार यानी महेश्वर सूत्र में कुल यानी 15 वर्णों को इत कहा गया है। कितने? यानी कुल 15 वर्णों को इत कहा गया है। महेश्वर सूत्र में कुल 15 वर्णों को इत कहा गया है। क्या कहते हैं? इत कहते हैं, यानी इत कहते हैं। प्रत्येक महेश्वर सूत्र के अंत में एक हल वर्ण होता है। क्या होता है? एक हल वर्ण होता है, जिसे इत कहते हैं। जैसे लर्ण सूत्र में ल के ए स्वर को भी इत वर्ण कहा गया है। इस प्रकार महेश्वर सूत्र में यानी कुल 15 वर्णों को इत कहा गया है, और 12 व्यंजन वर्ण प्लस 1 स्वर 14 व्यंजन प्लस 1 स्वर, यानी 14 तो व्यंजन होते हैं। 14 व्यंजन वर्णों को तो इत कहा गया है और 1 स्वर को भी इत कहा गया है, यानी कुल मिलाकर 15 व्यंजन वर्ण हो जाते हैं। कितना? 15 वर्णों को इत कहा गया है। 14 तो व्यंजन होते हैं और 1 स्वर है, उसको इत कहा गया है। कौन से सूत्र में? ले भी लर्ण सूत्र में। उसी प्रकार दूसरा हमारा आता है इत संज्ञा का प्रयोजन प्रत्याहार निर्माण करना होता है। जो इत संज्ञा होती है, जो इत संज्ञा का प्रयोजन यानी इत संज्ञा का प्रयोजन मुख्यतः प्रत्याहार निर्माण करना होता है। क्या करना होता है? प्रत्याहार निर्माण करना होता है, जिसे लण के ऐसे र प्रत्याहार बनाया जाता है। यानी लण के ऐसे र प्रत्याहार बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? लण प्रत्याहार बनाया जाता है। यानी इत
संज्ञा का प्रयोजन प्रत्याहार, जो इत संज्ञा होती है उसका प्रयोजन तो मुख्यतः यह होता है यानी प्रत्याहार का निर्माण करना होता है। जैसे लण सूत्र होता है, लण में ऐसे ही र प्रत्याहार बनाया गया है। कौन सा बनाया गया है? लय प्रत्याहार में लण के ऐसे रे प्रत्याहार बना गया है। कौन सा? रे प्रत्याहार बना गया है। लण के ऐसे ही रे प्रत्याहार बना गया है, जिसमें र और ल दो वर्ण आते हैं। जिसमें कितने वर्ण आते हैं? जिसमें दो वर्ण आते हैं, ल और र, यानी र और ल दो वर्ण आते हैं। कितने आते हैं? र और ल दो वर्ण आते हैं। कितने आते हैं दोस्तों? दो वर्ण आते हैं। महेश सूत्रों में सभी वर्णों का एक ही बार पाठ किया गया है, यानी जो महेश सूत्र होते हैं उनमें सभी वर्णों का एक ही बार पाठ किया गया है, लेकिन है वर्ण का दो बार पाठ किया गया है। कितना? है वर्ण का दो बार पाठ वर्ण किया गया, यानी महेश सूत्र में प्रत्येक वर्ण का एक ही बार पाठ किया गया है, लेकिन है वर्ण है उसका दो बार पाठ किया गया है। एक इत यानी अण वर्ण का भी दो बार पाठ किया गया है। एक इत वर्ण यानी अण न का भी लण, इसका भी दो बार पाठ किया गया है। कितनी बार? दो बार पाठ किया गया है। महेश सूत्रों में सभी वर्णों का एक ही बार पाठ किया गया है, लेकिन है वर्ण का दो बार पाठ किया गया है। एक इत वर्ण यानी अ वर्ण का भी दो बार पाठ किया गया है। कितनी बार? दो बार पाठ किया गया है यह वरल है। उसके बाद आता है यह वरल है यह वरल आदि व्यंजन वर्णों में है स्वर का पाठ उच्चारण के लिए किया गया है, क्योंकि बिना स्वर के व्यंजन का उच्चारण संभव नहीं होता है यह वरल आदि व्यंजन वर्णों में अ स्वर का पाठ किया गया उच्चारण के लिए किया गया है, क्योंकि बिना स्वर के व्यंजन का उच्चारण संभव नहीं होता। क्या नहीं होता? उच्चारण संभव नहीं होता है वर्ण के उच्चारण का संभव नहीं होता है यह वरल आदि व्यंजन वर्णों में अ स्वर का पाठ उच्चारण के लिए किया गया है, क्योंकि बिना स्वर के उच्चारण का उच्चारण संभव नहीं होता है। क्या नहीं होता? उच्चारण संभव नहीं होता। 14 महेश यानी 14 महेश सूत्र कौन कौन से है? अ ई उण रील के ए ओंग ए औच है यह वरड लेना झब यानी यम गणनम यम गणनम झब यह घड़ दस जब गढ़ दस खप चट चढ़ तऊ कप ये स हल। ये हमारे 14 महेश सूत्र थी, जिसमें से इत वर्ण यानी 14 व्यंजन इत होते हैं और एक स्वर यानी 15 इत वर्ण होते हैं। इत वर्णों का प्रयोजन मुख्यतः प्रत्याहार का निर्माण करने के लिए किया जाता है, जिसमें से लण यानी लण सूत्र में अ का र प्रत्याहार यानी लण में से अ से र प्रत्याहार का निर्माण किया जाता है। र और र वह दो वर्ण होते हैं। महेश सूत्रों में सभी वर्णों का एक ही बार पाठ किया गया, लेकिन दो बार है वर्ण का पाठ किया गया है, और एक इत वर्ण यानी अण का पता यानी दो बार पाठ किया गया है। और है और यह व र है यह वरल आदि व्यंजन वर्णों में अ स्वर का पाठ उच्चारण के लिए किया गया है। किसके लिए किया गया है? उच्चारण अ स्वर का पाठ उच्चारण के लिए किया है। किसके लिए? उच्चारण के लिए किया गया है, क्योंकि बिना स्वर के व्यंजन का उच्चारण संभव नहीं होता। क्या नहीं होता? बिना स्वर के संभव नहीं होता। क्या नहीं होता? जिसमें बिना स्वर के संभव नहीं होता। इस प्रकार ये हमारा महेश सूत्र का टॉपिक था। उसके बाद आता हमारा प्रत्याहार। कौन सा आता है? प्रत्याहार आता है। प्रत्याहारों की उत्पत्ति। प्रत्याहार की उत्पत्ति यानी प्रत्याहार है प्रति प्लस आहार है। किससे मिलकर होती है? प्रत्याहार प्लस प्रतिहार। इसकी व्युत्पत्ति यानी प्रति और इसमें प्रति उपसर्ग होता है और आंग प्रति और आंग उपसर्ग है धातु यानी घ धातु है धातु और घ प्रत्यय यानी ये घ प्रत्यय
के योग से पुल्लिंग में प्रत्याहार शब्द का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? पुल्लिंग में, यानी प्रति और आंग उपसर्ग और है धातु और घ प्रत्याहार से योग से पुल्लिंग में प्रत्याहार शब्द का निर्माण होता है। क्या होता है? प्रत्याहार शब्द का निर्माण होता है। प्रत्याहार का शाब्दिक अर्थ होता है यानी संक्षिप्तीकरण, या क्या होता है? संक्षिप्तीकरण होता है। प्रत्याहार का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? संक्षिप्तीकरण होता है। यानी प्रत्याहार शब्द का उत्पत्ति यानी प्रति प्लस और आंग यानी प्रति और आंग उपसर्ग और है धातु और घ प्रत्यय के योग से इसका पुल्लिंग में प्रत्याहार शब्द बनता है। प्रत्याहार का शाब्दिक अर्थ होता है यानी संक्षिप्तीकरण होता है। इसलिए जिसमें वर्णों का संक्षिप्तीकरण किया जाता है उसे प्रत्याहार कहते हैं। क्या कहते हैं? जिसमें वर्णों का संक्षिप्तीकरण किया जाता है उसे प्रत्याहार यानी प्रत्याहार कहते हैं। प्रत्याहार का सूत्र होता है प्रत्याहार का सूत्र प्रत्यहीनते संक्षिप्तीयन्ते वर्णाः अश्मनीति प्रत्याहार, यानी प्रत्यहीनते संक्षिप्तीयन्ते वर्णाः अश्मयन्ते प्रत्याहार है। ये हमारा प्रत्याहार का सूत्र है। कौन सा? ये प्रत्याहार का सूत्र पाया जाता है यानी प्रतिहिन्ते संक्षिप्तीयन्ते वर्णाः अश्मयन्ते प्रत्याहार। उसके बाद आता है आदि रत्ने संहिता। आदि रत्ने संहिता, आदि रत्ने संहिता का मतलब होता है महेश सूत्रों में से एक आदि वर्ण और एक इत वर्ण लेकर प्रत्याहार बनाए जाते हैं। यानी आदि रत्नेन्ते संहिता, आदि रत्नेन्ते संहिता का मतलब ये होता है यानी एक आदि वर्ण, किसमें से? महेश सूत्रों में से एक आदि वर्ण और एक इत वर्ण लेकर प्रत्याहार बनाए जाते हैं। क्या बनाए जाते हैं? जो महेश सूत्र होते हैं, महेश सूत्रों में से एक आदि वर्ण और एक इत वर्ण को लेकर यानी प्रत्याहार का निर्माण किया जाता है। लेकिन प्रत्याहारों में इत वर्णों का ग्रहण नहीं होता। जो प्रत्याहार होते हैं जिसमें इत वर्णों का क्या नहीं होता? ग्रहण नहीं होता है। क्या नहीं होता? ग्रहण नहीं होता। जो प्रत्याहार होते हैं उनमें इत वर्णों का ग्रहण नहीं होता। जैसे यानी एक तो आदि वर्ण और एक पर यानी इत वर्ण को लेकर प्रत्याहार का निर्माण किया जाता है। जैसे इक प्रत्याहार। कौन सा? इक प्रत्याहार। इक प्रत्याहार का मतलब होता है ई ऊ रील री के। कौन सा होता है? इक प्रत्याहार होता है जिसमें ई ऊ रील री, ये में इक प्रत्याहार होता है। उसके बाद आता है अच प्रत्याहार। कौन सा? अच प्रत्याहार। अच का मतलब होता है इसमें सभी स्वर आ जाते हैं। क्या नहीं आ जाते हैं? सभी स्वर आ जाते हैं। अच है स्वरः। हल प्रत्याहार, इसमें सभी व्यंजना आ जाते हैं। हल प्रत्याहार में कौन आ जाते हैं? सभी व्यंजन आ जाते हैं। जो हल प्रत्याहार होता है यानी हल प्रत्याहार में सभी व्यंजन आ जाते हैं। जिन्हें अलह व्यंजनी, अलह व्यंजननी। और अल प्रत्याहार का मतलब होता है अल वर्ण आ जाते हैं। इनमें सभी वर्ण। अल प्रत्याहार का मतलब होता है अल, जो अल प्रत्याहार होता है जिसमें सभी वर्ण आ जाते हैं, स्वर व्यंजन। और इक प्रत्याहार जो स्वर और व्यंजन यानी सभी वर्ण आ जाते हैं। कौन से प्रत्याहार में? अल प्रत्याहार में। कौन से प्रत्याहार में? अल प्रत्याहार में ही सभी वर्ण आ जाते हैं। अच में स्वर, हल में व्यंजन और इक में यानी ई ऊ रील री। इस प्रकार सामान्य प्रत्याहार 42 होते हैं। कितने होते हैं? सामान्यतः प्रत्याहार कितने होते हैं? 42 होते हैं। सामान्यतः प्रत्याहार 42 होते हैं। कितने होते हैं दोस्तों? सामान्यतः प्रत्याहार 42 यानी द्विचत्वारी कितने होते हैं? 42 प्रत्याहार होते हैं। सामान्यतः प्रत्याहार 42 होते हैं। जबकि वरदराजाचार्य ने लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार 42 प्रत्याहार बताए गए हैं। यानी सामान्यतः प्रत्याहारों की संख्या कितनी है? 42 है। जबकि वरदराजाचार्य ने लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार कितने बताए गए? यानी इसमें भी 42 बताए गए। कितने बताए गए? 42 बताए गए हैं। वरदराजाचार्य ने प्रत्याहार लघु सिद्धांत कौमुदी में कितने बताए गए? यानी 42 बताए गए हैं। और व्याकरण में कुल प्रत्याहार वर्तमान में यानी प्रयुक्त प्रत्याहार कितने हैं? 44 प्रत्याहार है वर्तमान में। व्याकरण शिक्षण में प्रयुक्त प्रत्याहार कितने हैं वर्तमान में? यानी वर्तमान में 44 प्रत्याहार माने जाते हैं, जिन्हें संस्कृत में
चतुष्स्वस्ति कहते हैं, चतुर्जस्तस्व कहते हैं, यानी चतुष्चत्वारित सतह कहते हैं, द्विचत्वारित सतह, द्विचत्वारित सतह। जबकि टाइम व्याकरण में 44 प्रत्याहार होते हैं। वर्तमान में व्याकरण में कितने 44 प्रत्याहार पाए जाते हैं। वर्तमान में व्याकरण में 44 प्रत्याहार पाए जाते हैं। जबकि अष्टाध्यायी में 41 प्रत्याहार, अष्टाध्यायी में प्रत्याहार कितने पाए जाते हैं 44 प्रत्याहार पाए जाते हैं। उणादि पाठ में यम प्रत्याहार और वार्तिक में च प्रत्यय और भट्टोजी दीक्षित के अनुसार रे प्रत्याहार इस प्रकार कितने हो गए 44 प्रत्याहार हो जाते हैं। यानी व्याकरण शिक्षण में वर्तमान में 44 प्रत्याहार पाए जाते हैं। लघु सिद्धांत वरदाराजाचार्य के अनुसार 42 और सामान्य संस्कृत में प्रत्याहार यानी 42 प्रत्याहार पाए जाते हैं। जबकि व्याकरण में 44 प्रत्याहार पाए जाते हैं। और 44 प्रत्याहार कैसे कैसे पाए जाते हैं। अष्टाध्यायी में 41 प्रत्याहार होते हैं। कितने 41 प्रत्याहार यानी प्रत्याहार होते हैं। जबकि उणादि पाठ में यम प्रत्याहार, उणादि पाठ में यम प्रत्याहार अष्टाध्यायी का, पंचपाठी वाले में, वार्तिक पाठ में यानी च प्रत्याहार और भट्टोजी दीक्षित के अनुसार रे प्रत्याहार। इस मिलाकर यानी 41 प्लस 3 प्रत्याहार यानी 44 प्रत्याहार हो गए। कितने हो गए 44 प्रत्याहार हो जाते हैं। कितने हो जाते हैं 44 प्रत्याहार हो जाते हैं। उसके बाद आता है हमारा उच्चारण स्थान। संस्कृत में उच्चारण स्थान किस प्रकार कितने होते हैं। उच्चारण स्थान, संस्कृत में उच्चारण स्थान वर्ण की उत्पत्ति का स्थान उस वर्ण का उच्चारण स्थान कहलाता है। जो वर्ण की उत्पत्ति होती है तो उस वर्ण का उच्चारण स्थान कहलाता है। सामान्यतः या मुख्यतः उच्चारण स्थान यानी 7 होते हैं। कितने होते हैं सामान्यतः या मुख्यतः उच्चारण स्थान 7 होते हैं। कितने होते हैं 7 होते हैं। सामान्यतः कितने होते हैं 7 उच्चारण स्थान होते हैं। यानी वर्णों की उत्पत्ति का स्थान होता है उसकी उस वर्ण का उच्चारण स्थान कहलाता है। सामान्यतः या मुख्य उच्चारण स्थान 7 होते हैं। और 7 कौन कौन से होते हैं। कंठ, तालु, मूर्धा यानी उच्चारण स्थान कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठा, नासिका, जीवामूल्य है, जीवामूल्य। जबकि पाणिनि शिक्षा के अनुसार उच्चारण स्थान 8 होते हैं। कितने होते हैं पाणिनि शिक्षा के अनुसार 8 होते हैं। सामान्य उच्चारण स्थान 7 होते हैं। कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, नासिक, जीवामूल्य। सामान्यतः उच्चारण स्थान यानी 7 होते हैं। कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, नासिका, जीवामूल्य। पाणिनि शिक्षा के अनुसार उच्चारण स्थान कितने होते हैं 8 होते हैं। पाणिनि शिक्षा के अनुसार उच्चारण स्थान कितने होते हैं 8 होते हैं। पाणिनि शिक्षा के अनुसार, पाणिनि शिक्षा के अनुसार उच्चारण स्थान कितने होते हैं 8 होते हैं। 8वां उच्चारण स्थान यानी ऊरस होता है। कौन सा होता है ऊरस होता है, जिसे हृदय से लिया जाता है। किससे लिया जाता है हृदय से लिया जाता है। यानी पाणिनि शिक्षा के अनुसार उच्चारण स्थान 8 बताया गया। 8वां उच्चारण स्थान ऊरस होता है, जिसका अर्थ होता है हृदय। किसी हृदय से लिया जाता है। पाणिनि शिक्षा के अनुसार सभी वर्णों के उच्चारण में मौलिक रूप से ऊरस काम में लेते हैं। क्या लेते हैं मौलिक रूप से ऊरस काम में लेते हैं। पाणिनि शिक्षा के अनुसार सभी वर्णों के उच्चारण में मौलिक रूप से ऊरस काम में लेते हैं। और संस्कृत वर्णमाला में कुल उच्चारण स्थान 11 होते हैं। कितने होते हैं 11। संस्कृत वर्णमाला में कुल उच्चारण स्थान 11 होते हैं। कितने होते हैं 11 होते हैं। पाणिनि के अनुसार 8 होते हैं। और जबकि संस्कृत वर्णमाला में उच्चारण स्थान 11 होते हैं। कितने होते हैं 11 होते हैं। पहला उच्चारण स्थान आता है, इस टेबल के माध्यम से पढ़ते हैं। पहला उच्चारण स्थान अक्वय विसर्जन यानी अक्वय विसर्जन, अक्वय विसर्जन कंठ है। इसमें स्वर आते हैं अ आ ई उ। और उच्चारण स्थान आता है क वर्ग यानी कुवर्ग।
इसमें विसर्ग आता है। अक्व है विसर्जयानाम, कंठ है। इसका उच्चारण स्थान आता है कंठ, यानी किससे किया जाता है? कंठ से, जिसमें कंठ वर्ण होता है। क्या होता है? कंठ वर्ण होता है। यानी सूत्र क्या है? अक्व है विसर्जयानाम, कंठ है। इसमें किसका उच्चारण किया जाता है? ए और आ की स्वर वाला और क वर्ग यानी है विसर्ग, यानी किससे? कंठ से उच्चारण किया जाता है। उसके बाद आता है दूसरा, आता है हमारा सूत्र इचुष्यानम तालु। कौन सा होता है? इचुष्वानम तालु, इचुष्वानम तालु। ये कौन से? तालु वर्ग, यानी तालु कंठ, तालु से उच्चारण किया जाता है। इचुष्वानम तालु। ई और ऊ यानी च वर्ग यानी छ ज, और यश वर्ण आता है। विसर्ग कौन सा? यश। इचुष्यानम तालु, इचुष्वानम तालु यानी च सी, यानी ई और ऊ यानी च तालु, च वर्ग का उच्चारण किया जाता है। किससे? तालु से, जिसे इसका नाम दिया जाता है तालव नाम कहा जाता है। क्या का नाम जाना जाता है? यानी तालव के नाम से जाना जाता है। इचुष्वानम तालु, किस नाम से? इचुष्वानम तालु। इन्हें इसलिए तालु के नाम से जाना जाता है, तालव वर्ण नाम जाना जाता है। उसके बाद तीसरा उच्चारण स्थान है ऋटुल साणा मुर्दा। किससे? ऋटुल साणा मुर्दा। इचुष्वाहनम तालु, ऋटुल साहना मुर्दा, री और टू। ऋटुल साहना मुर्दा यानी टैब वर्ग या टू वर्ग वाला रस र और स का, यानी मुर्दा से उच्चारण किया जाता है। किससे? मुर्दा से उच्चारण किया जाता है। इसे मुर्दा कहते हैं या मूर्धन कहते हैं। रिल रिलतुल साना दंता, रिलतुल साना दंता किसे कहते हैं? रिल यानी री और तय वर्ग के रिलतुल साना मुर्दा कहते हैं। इसमें विसर्ग कौन सा आता है? लस कहते हैं। कौन सा? विसर्ग में लस आता है। रितुल साना दंता, लस यानी रितुल साना दंता, रिटुल साना दंत, रस होता है, एक लस होता है और एक यश होता है। यश यानी ईशुशान, यानी इचुष्यानम तालु, ताल वाला मुर्दा दंत, रितुल साना दंत, तल तय वर्ग के दंत से उच्चारण स्थान होता है। उपदमानीय होस्टो, उपदमानीय यानी 5वां नंबर का उच्चारण स्थान आता है। उपदमानीय होस्टो यानी ऊ और पै वर्ग से उच्चारण स्थान होता है। किससे? यानी ऊ और यानी पै वर्ग। स्वर कौन सा? ऊ होता है और इसमें पै वर्ग यानी पै वर्ग से होता है। यानी पै वर्ग कौन से? उपदमानीय होस्टा, यानी होस्ट कहते हैं। कौन सा? होस्ट कहलाता है। यम गणन नासिकम च, यानी यम यानी प्रत्येक वर्ग का 5वां वर्ण, यानी यम गण नासिकम च, यानी नासिका से उच्चारण होता है। किससे होता है? नासिका से उच्चारण होता है। इसे नासिक उच्चारण स्थान होता है। ए दो तो कंटे तालु, यानी एत एत और यानी ए आई, ए और आई का उच्चारण स्थान क्या होता है? ए दो तो कंठ तालु, ए और ऐत का उच्चारण स्थान कंठ तालु होता है। क्या होता है? कंठ तालु होता है। जबकि यमगण नासिक है, इसका नासिक का उच्चारण होता है, जिसे अनुनासिक कहते हैं। अनुनासिक यमगणम कहलाता है। ए दीत यानी ए दीत, ऐत 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 एत ऐत आई यानी कंठ तालु होता है। ओ दो तो कंठोष्टम या कंठोष्टम, यानी ओत ओत या औ औ, औ और ओ और औ। एत ओत कंठ तालु यानी इसे ओ दो तो कंठोष्टम, यानी कंठो यानी कंठ और ओष्ठ का उच्चारण होता है। कंठ से और होष्ठ का उच्चारण किसका होता है? ओ और औ का उच्चारण कंठ और तालु से होता है। वकारासम दंतोष्ठ यानी वे का उच्चारण यानी दंत ओष्ठ होता है। वकारास यानी वकाराश दंतोष्ठम, दंत और ओष्ठ से उच्चारण होता है। उसी प्रकार जीवामूल्य यानी जीवामूल्य का उच्चारण होता है। जीवामूल्य से जीवामूल्यम, यानी जीवामूल्य यानी कैक है। किससे? कैक है से उच्चारण स्थान होता है, जीवामूल्य कहलाता है। और नासिकानुस्वारम यानी 11वां उच्चारण कौन सा स्थान है? नासिकानुस्वारम। जीवामूल्यम नासिका अनुस्वारम, अनुस्वार यानी नासिक से उच्चारण होता है। किससे? नासिका से उच्चारण होता है। अनुस्वार वकार से नासिक से नासिक अनुस्वारम, यानी जो अनुस्वार होता है उसका उच्चारण स्थान नासिक से होता है। किससे होता है? नासिक से होता है।
जो नासिक यानी जो अनुस्वार होता है उसका उच्चारण स्थान किससे होता है? नासिक से उच्चारण स्थान होता है। जीवामूल्यम यम गण नासिकम पे वर्ग यानी उपदमानीय होता है, उपदमानीय ओष्टम कहलाता है। ऋतुल साणा टे वर्ग यानी तिल लस यानी दंत से होता है, ऋतुल साणा मुर्दा है। और इचु श्वानम तालु है, तालवे से होता है कंठ तालु है। इस प्रकार ये हमारा उच्चारण स्थान था। प्रत्येक वर्ग का प्रत्येक वर्ण का एक एक उच्चारण स्थान होता है, लेकिन 10 वर्णों के दो दो उच्चारण स्थान होते हैं। कितने? यानी प्रत्येक वर्ण का कितने? प्रत्येक वर्ण का जो प्रत्येक वर्ण है उनका एक एक उच्चारण स्थान होता है। यानी किसका? प्रत्येक वर्ण होता है उनका उच्चारण स्थान एक एक होता है, लेकिन 10 वर्णों का यानी कितने? 10 वर्णों का उच्चारण दो दो होते हैं। जैसे य का यम गणनम यानी तालु और नासिका से होता है, किसी तालु से भी होता है। यह यानी तालु से और नासिका होता है। मैं यानी होष्ठ से और नासिका होता है। ग यानी कंठ और नासिका, अण यानी मुर्दा और नासिका, न यानी दंत और नासिका, और ए यानी कंठ तालु कंठोष्ठम, और वे यानी दंतोष्ठम। प्रत्येक वर्ण का एक एक उच्चारण स्थान होता है, लेकिन दंत और यानी 10 वर्णों का उच्चारण स्थान कितना होता है? दो दो से होता है। मुख और नासिका से जिन वर्णों का उच्चारण होता है उन्हें अनुनासिक वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? उन्हें अनुनासिक वर्ण कहते हैं। यानी मुख और नासिका से, किससे? मुख और नासिका से, यानी मुख और नासिका से जिन वर्णों का उच्चारण होता है उन्हें अनुनासिक वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? उन्हें अनुनासिक वर्ण कहते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है? इनकी संख्या 5 होती है। कितनी होती है? इनकी संख्या यानी 5 होती है। यानी यह तालु और नासिका से, मैं यानी होष्ठ और नासिका से, यानी कंठ और नासिका से, अण यानी मुर्दा और नासिका से, न यानी दंत और नासिका से उच्चारण होता है। इस प्रकार कितने यानी मुख और नासिका से कितने वर्णों की? 5 वर्णों की यम गणनम मैं वर्ण की उच्चारण स्थान नहीं होता, जबकि सब हो जाता है। इसी मुख्य नासिका वर्ण यानी यम गणनम होता है, यानी 5 वर्णों का यानी मुख और नासिका से उच्चारण स्थान होता है। किससे होता है? मुख और नासिका से उच्चारण होता है। जिन वर्णों का उच्चारण मुख और नासिका दोनों से होता है उनमें अलग अलग पूछने पर यानी मुख वाले भाग को ही प्रदान दी जाती है। किसको दी जाती है? यानी जिन वर्णों का उच्चारण मुख और नासिका से होता है, दोनों से होता है, तो उनमें अलग अलग पूछने पर यानी मुख वाले भाग को ही प्रधानता दी जाती है। किसको दिया? मुख वाले भाग को ही प्रधानता दी जाती है। जैसे यह वर्ण का उच्चारण स्थान होता है नासिका और तालु से होता है, लेकिन इसमें मुख्य प्रधान यानी तालु वर्ण को दी जाती है। किसको दी जाती है? तालु को दी जाती है। यानी यह वर्ण का उच्चारण स्थान नासिका और तालुका से होता है, दोनों से मिलकर होता है। इसकी मुख्य प्रधानता यानी मुख से प्रदान किसकी दी जाती है? मुख वाले भाग को ही प्रधानता दी जाती है। इसलिए इसका आंसर मुख्यतः तालु होता है। ये तालु नहीं हो तो नासिका तालु आंसर होता है। क्या होता है? नासिका तालु आंसर होता है। क्या होता है? नासिका तालु आंसर होता है। सामान्यतः विसर्ग का उच्चारण स्थान यानी कंठ से होता है। किससे होता है? सामान्यतः जो विसर्ग यानी सामान्यतः विसर्ग का उच्चारण यानी कंठ से होता है, लेकिन किसी शब्द में स्व आश्रित यानी विसर्ग है का उच्चारण स्थान पहुँचने पर उस स्वर के स्थान का ही विसर्ग स्थान उच्चारण स्थान कहलाता है। यानी सामान्यतः विसर्ग का उच्चारण स्थान कंठ से होता है, सामान्यतः कंठ से होता है, लेकिन किसी स्व यानी किसी शब्द में स्व आश्रित विसर्ग होता है। स्व आश्रित यानी तो उनका विसर्ग इनका यानी कैसे स्व आश्रित विसर्ग का उच्चारण स्थान पूछने पर उस स्वर के समान ही विसर्ग का उच्चारण स्थान होता है। जैसे राम है, इसमें राम में ए स्वर आता है यानी कंठ हो जाता है। हरि यानी ई स्वर आता है, इसे तालु हो जाता है। गुरु यानी ऊ आ जाता है, ओष्ठ हो जाता है। और गो यानी कंठोष्ठ हो जाता है। हरे यानी कंठ तालु हो जाता है, कंठ तालु हो जाता है। इस प्रकार ये हमारा उच्चारण स्थान का टॉपिक यहाँ पे ख़त्म होता है। दोस्तों आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा और शेयर या सब्सक्राइब ज़रूर करना। नमस्कार।